हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर राजकर्ण चौधरी टिग्नोमेट्रिक की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सन 2019 से 23 तक के क्वेश्चंस की सीरीज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हो कि ना मायूस तुम शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर सूरज की तरह निकलते रहिए, ठहरोगे एक पाँव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे सही राह पे चलते रहिए। चलो देखो बच्चों, यहाँ पर अपन चलते हैं आगे। यहाँ पे अपने पास 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है। बच्चों यहाँ पर अपन इसको बोल सकते हैं कि ये 1 प्लस 1/साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये अपने पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा उठ के ऊपर जाएगा और नीचे अपने पास 1, ये अपने पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और नीचे वाला साइन स्क्वायर उठ के ऊपर जाएगा तो ऊपर अपने पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ पर अपने पास एलसीएम एक जैसा आ गया तो ऊपर भी अपने पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे भी अपने पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो रिजल्ट्स अपने पास एक आएगा और आपका रिजल्ट हो जाएगा बी ऑप्शंस। क्या रिजल्ट हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शंस। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया आपको कि कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 है। इज इक्वल टू कितना है? 4 है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन इसको सोल्व करें तो यहाँ पर अपने पास ये कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास ये आ जाएगा 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा और बच्चों इक्वल टू में अपने पास कितना? 4। इसको अपन सोल्व करते हैं तो देखो यहाँ पर यदि अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे आएगा। तो सबसे पहले तो नीचे वाले को अपन सोल्व करें तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा अपने पास 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अपने पास होता है कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। तो नीचे अपने पास आ जाएगा यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा और बच्चों ये और ये ऊपर जाके प्लस होगा तो देखो यहाँ पर माइनस वाला प्लस से कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 दोनों ऐड होके अपने पास 2 हो जाएंगे। यहाँ पर अपने पास ये कोस थीटा ऐसा कैसा है और इक्वल टू अपने पास कितना? 4 है। यहाँ पे कोस थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इससे ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा अपने पास और 1 बटा हुआ कोस है, इसको अपन बोल देते हैं सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 2 तभी होता है जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होता है। थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री है। अब आप लोगों से थीटा का मान तो पूछा नहीं है, यहाँ पर अपने पास टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछा है। तो यहाँ पर अपन टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा में 60 डिग्री रख दें तो अपनी वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर देखो टेन 60 का मान √3 होता है प्लस कोसेक 60 है सेक 30 के बराबर होता है और सेक 30 2/√3 होता है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ये ऊपर तो 5 आ गया और नीचे आएगा अपने पास √3 आएगा। बच्चों नीचे रूट की संख्या को ऊपर ले जाना होता है। रेशलाइज अपन करेंगे, परमेकरण करेंगे अपन, इसमें अपन परमेकरण करेंगे तो यहाँ पर अपने पास √3 ऊपर जाएगा तो देखो यहाँ पर अपने पास 5√3/3 ये ऐसा आएगा, 5√3/3 5√3/3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शंस आपका रिजल्ट हो जाएगा। निकाल पाओगे आप लोग? आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन आगे बढ़ें बच्चों। तो यहाँ पर
SSCGL समझा 19 में आया हुआ क्वेश्चन। साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। और ऑप्शंस में भी अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन कोस के रूप में है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अपन रख दें, थीटा से रख दें, तो देखो बच्चों यहाँ पर यदि मैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री करूँ तो 45 पे कोई दो ऑप्शन सेम तो हो रहे नहीं है। चलो, जब दो ऑप्शन सेम नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें 45 पे साइन का कोस का मान एक जैसा होता है, तो ये तो कट ही जाएगा बच्चों। इन दोनों का भी एक जैसा हो जाएगा तो ये जुड़ जाएगा। ऊपर तो एक बच जाएगा अपने पास और नीचे की तरफ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा 45 पे अपने पास 1/√2 होता है, और इसको जोड़ने का मतलब 2 से गुणा कर दें तो भी ठीक रहेगा। बच्चों में √2 तो ऊपर चल जाएगा, फिर माइनस क्या है, एक भी है क्या, ये -1 भी है। ये अपने पास हो गया 2 माइनस ऊपर ऊपर 1 है, (2/√2 -1 है। इसको सब सोल्व करेंगे अपन तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2 माइनस √2/√2। √2 कहाँ पे जाएगा, ऊपर चल जाएगा। फिर इसका अपन रेशलाइज प्रमेयकरण करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर √2 इंटू 2 प्लस √2 हो जाएगा, और नीचे अपने पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको और सोल्व करें। यहाँ पर बच्चों √2 अपन कॉमन ले लें, √2 गुणा ये √2 है प्लस √2 है, इसमें से √2 यहाँ पे आएगा, 2 बन जाएगा, और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर √2 प्लस 1 आएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, √2 प्लस 1। जिस ऑप्शन का रिजल्ट √2 प्लस 1 होगा वही अपना रिजल्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये तो इंटू में है, ये भी इंटू में है, ये ऑप्शंस तो हो रहा नहीं है, ये भी नहीं हो रहा। यहाँ पे प्लस में या माइनस में, जहाँ तक का मेरे को सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बताओ यहाँ पर सेक 45 का मान कितना बच्चों, सेक 45 का मान √2 है, प्लस टेन 45 का मान 1 है, तो √2 प्लस 1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपन वैल्यू पुट कर सोल्व कर पाएंगे। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो बच्चों, फिर आगे बढ़े अपन इसी में। देखो आगे दिया गया है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा के ऊपर पावर 2 है प्लस 1, और इसकी वैल्यू कौन से ऑप्शंस में होगी वो देखेंगे अपन। देखो बच्चों, यहाँ से इन दोनों में सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है अपने पास, कोस 2 थीटा की फॉर्मूला होता है, वो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये याद है आप लोगों को। और इसका एक वाला ये वाला रूप भी बन जाता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ से अपन यदि साइन थीटा कॉमन ले लें तो देखो अंदर बच जाएगा अपने पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे की तरफ अपन कोस थीटा कॉमन ले लें तो बच्चों नीचे बच जाएगा अपने पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इस पूरे के ऊपर जो पावर रहेगी आपकी वो पावर 2 रहेगी, प्लस अपने पास ये 1 है। ये भी कोस 2 थीटा, ये भी कोस 2 थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन बटा कोस ये कहलाता बच्चों अपने पास टेन, और टेन थीटा का होल स्क्वायर तो ये स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में कुछ चल रहा है क्या, चलो प्लस 1। तो बताओ बच्चों टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, इसको बोलते हैं अपन सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शंस में कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर थीटा है, वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शंस। क्या रिजल्ट आ जाएगा अपना, बी ऑप्शंस सेक स्क्वायर थीटा। निकाल पा रहे हो आप लोग, आगे बढ़े। चलो देखो फिर
अब देखो बच्चों, कोसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर माइनस कोट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ऑप्शन से अपने पास वो पूरे संख्यात्मक मान है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू अपन अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ए इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा, 45। चलो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात का पेड़ दर्द नहीं करेगा 45 पे। तो बच्चों यहाँ पे 45 की एक खूबसूरती होती है कि 45 डिग्री पे साइन 45 और कोस 45 बराबर कैंसिल हो जाते हैं, टेन 45 और कोट 45 एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, प्लस माइनस हो तो, और सेक 45 कोसेक 45 एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। ये बड़ा इस क्वेश्चंस में माइनस वाला लग रहा है, तो इस प्रकार अपन कैंसिल कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गया। जो कोसेक 45 की वैल्यू होती है वही अपने पास सेक 45 की होती है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक जैसी है। बच्चों जो साइन 45 का मान होता है वही कोस 45 का मान होता है, तो इन दोनों का एक जैसे मान में से इन दोनों का एक जैसा मान घटेगा और उसका होल स्क्वायर होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों का ये दुगुना है। ये क्या बच्चों, ये है 2 ब्रैकेट 1, किसी एक को पकड़ लो, इसी को पकड़ लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये अपने पास सेक ए का मान 45 है, और बच्चों सेक 45 का मान √2 होता है, प्लस नहीं माइनस है ना। और यहाँ पर देखो बच्चों अपने पास से क्या हो जाएगा, ये अपने पास आएगा माइनस साइन 45 का मान है 1/√2 होता है, और इसका भी स्क्वायर है, तो बच्चों ये मैंने स्क्वायर लगा दिया। इस पूरे क्वेश्चंस को अपन ने एक लाइन में समेटने की कोशिश की है, और आप लोग शायद एसएससी से रिलेटेड एग्जाम्स, चाहे वो सीजीएल हो, 10+2 हो, सीपीओएसआई हो, इनकी प्रिपरेशंस तरीके से कर रहे हो, तो बच्चों ये बातें आपको आनी चाहिए। यदि आप बेसिकली बातें सीखना चाहते हो तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम पे, जो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट रहेगा। हाल फिलहाल प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अपन इसी वे में सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें अपन तो अपने पास 2 आता है, और 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, 1/√2 आएगा, तो ये हो जाएगा जी 1 कितना हो जाएगा, √2, और इसका भी क्या है, स्क्वायर। ये बच्चों 2 है अपने पास, ये 2 ऐसा कैसा रहेगा, ये 1/2 हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, एक अपना रिजल्ट आता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शंस। क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, सी ऑप्शंस। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़े, चलो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस बोला जा रहा है यहाँ पर सीपीओएसआई में आया हुआ 1 + tan² a/1 - 1 + sec a। रिजल्ट्स ये अपने पास है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे वैल्यू पुट से भी कर सकते हो, लेकिन भाई साहब ओनली वैल्यू पुट्टी था ना यादव है, और ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी याद नहीं है, तो एसएससी की नौकरी तो लग नहीं सकते अपन। क्योंकि यदि कोई ऐसा बोले कि नहीं ओनली वैल्यू पुट्सू काम चल जाओ लो, तो ये पॉसिबल कौन है। केवल वैल्यू पुटिंग से ही सभी क्वेश्चनों को अपन सोल्व नहीं कर सकते। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटियां हैं वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलो देखो यहाँ पर ये अपने पास tan² a है। इस tan² a को मैं बोल सकता हूँ sec² a - 1 sec² a -1। बच्चों इसके 2 फैक्टर होते हैं, प्लस वाले फैक्टर से प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा, तो 1 + sec -1 ये बचेगा, इससे कैंसिल हो गया, ओनली sec रिजल्ट आएगा। और sec के एक ही ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन हुआ, सी ऑप्शंस।
शायद आप लोग सीख पा रहे होंगे। इन क्वेश्चनों को बिना वैल्यू पुट के भी सोल्व किया जा सकता है और एक लाइन में सोल्व किया जा सकता है। चलो आगे देखो बच्चों, फिर आगे और बात करें अपन को दिया गया यहां पर कि टेन स्क्वायर ए प्लस कोट के पावर 4 थीटा। चलो देखें अपन, अब टेन का मान यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें तो हो सकता है। और टेन के मान में अपन जानते हैं कि 45 पे सबसे ठीक रहता है। तो बच्चों यहाँ पर इस थीटा इक्वल टू मैं 45 रख दूँ। थीटा की वैल्यू कितनी रख दूँ? 45। तो आप बोलोगे जी कि हाँ थीटा की वैल्यू 45 रखने पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो इसका मान तो 2 हो गया। जिस ऑप्शन का रिजल्ट 2 हो जाए वही अपना आंसर होगा। जिसमें इस में वैल्यू पुटिंग हो रही है तो फिर अपन वहाँ पे वैल्यू पुटिंग भी करेंगे। लेकिन जब आइडेंटिटी से एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो वहाँ पे फिर अपन आइडेंटिटी भी लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास ये दो किस में आ सकता है बच्चों? देखो सब 45 का मान यहाँ पर ये अपने पास होता है √2, इसका स्क्वायर और पावर 4 करें, √2 की पावर 4 करें, माइनस में आंसर आता है तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये अपने पास कट के 45 पे 0 हो जाता है, ये भी नहीं होगा। इसको सोल्व करें तो अंडर ये अपने पास क्या हो जाएगा? सेक 45 का मान √2 का स्क्वायर पावर 4 है, √2 के ऊपर पावर 4 यहाँ पे लगाएं प्लस √2 के ऊपर पावर 2 लगाएं। तो बच्चों 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस है तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 ये अपने पास है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? डी ऑप्शन। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग दे पाओगे। देख पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। देखो दोस्तों, फिर देखिए अपन सन 2023 एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन के ऊपर पावर 4 है माइनस कोस के ऊपर पावर 4 है, कोसेक स्क्वायर ए का रिजल्ट्स क्या होगा? इसमें भी आप लोग चाहो तो वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। और देखो जहाँ पे आप लोगों को साइन और कोस दिखे और माइनस में दिखे तो भाई साहब सबसे खूबसूरती ये होती है कि 45 पे इन दोनों का मान एक जैसा होता है और एक जैसे से कैंसिल हो जाते हैं, तो अपन यहाँ 45 लेते हैं। तो इस क्वेश्चन की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर ए इक्वल टू आप लोगों को 45 लेना है, 45 लेने पे ये और ये तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पर अपने पास एक बचा, एक को अपन इससे गुणा करेंगे तो किसी संख्या को एक से गुणा करने पर वही संख्या आती है। और कोसेक 45 का मान √2 का स्क्वायर हो जाएगा और √2 का स्क्वायर इक्वल टू अपने पास 2 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। कौन सा रिजल्ट आएगा? डी आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा साहब? डी। इस प्रकार आप लोग इन क्वेश्चनों में जहां पर वैल्यू पुटिंग की अपन को जरूरत पड़े अपन वैल्यू पुटिंग भी करेंगे, जहां पर आइडेंटिटी जरूरत पड़े अपन आइडेंटिटी भी लगाएंगे, क्योंकि एसएससी जॉब देती है पढ़े लिखे लोगों को, और जो वैल्यू पुटिंग के भरोसे रहते हैं भाई साहब उनको जॉब नहीं मिलती। इस वजह से आप लोग को कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले सहित पढ़ना पड़ेगा, 3D फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, डबल एंगल फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे आपको, और आपको 90 डिग्री के ऊपर 120 डिग्री 150 डिग्री कोऑर्डिनेट्स की पहचान भी आनी चाहिए। ये सब कुछ क्लियर होता है तभी आप लोग बहुत खूबसूरत तरीके से वैल्यू पुटिंग कर पाओगे। चलो देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा दिया गया है अपन को, सन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन से बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस के ऊपर पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 है और आपको साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा ये निकालना है। तो भाई साहब इसको मैं उठा के उधर ले जाऊं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर था इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर इधर तो बच जाएगा अपने पास, ये तो बच जाएगा कोस के पावर 4 थीटा और इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, ये आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या बताओ, इधर भी रूट लगा दूं इधर भी रूट लगा दूं तो ये तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा जी साइन थीटा। और यहाँ पे साइन थीटा का मान है
वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आप लोगों को साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है ही, तो ये दे रखा है, तो ये तो आइडेंटिटी होती है एक, और इसका रिजल्ट एक कौन से ऑप्शंस में हो जाएगा? डी ऑप्शंस में। कौन से ऑप्शंस में निकाल पाओगे आप लोग? डी ऑप्शंस में। जब आप लोगों को फॉर्मूले याद है, डबल पावर वाले 3 फॉर्मूले होते हैं, उनको अच्छी तरह आप लोगों को याद रखना है। जब ये फॉर्मूले आप लोगों को याद है तो उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह, बहुत कम टाइम में आप लोग सोल्व कर पाओगे। आगे बढ़े, चलो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। चलो अच्छा क्वेश्चन है, सन 2020 में आया हुआ है। सेक थीटा एंड साइन थीटा आर द रूट। ऐसा बोला जा रहा है कि बच्चों एक दिया समीकरण अपने पास एक्स स्क्वायर में, जिसके मूल, रूट का मतलब मूल, इसके हल है, वो अपने पास क्या दिए गए हैं? सेक थीटा और साइन थीटा दिए गए हैं। तो आप लोगों को के का मान ज्ञात करना है। आप लोग द्विघात समीकरण में जानते हो मूलों का योग, मूलों का गुणा। बच्चों आप लोगों ने देखा था द्विघात समीकरण में मूल का योग होता है किसी द्विघात समीकरण में, तो यहाँ पर अपन सेक थीटा प्लस साइन थीटा मूलों का योग होता है माइनस सी अपॉन ए, सॉरी माइनस बी अपॉन ए, और बच्चों मूलों का गुणा सेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा अपने पास सी अपॉन ए। क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। अब ये बताओ आप लोग कि यहां पर द्विघात समीकरण से अपन देखें तो देखो बी की वैल्यू माइनस के, माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, ये तो हो जाएगा साहब के अपॉन, और ए की वैल्यू अपने पास अंडर रूट 6, और सी अपॉन ए हो जाएगा अपने पास, सी की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 6 है, और ए की वैल्यू भी अंडर रूट 6 है। तो बच्चों यहाँ पर इसका मान तो आ जाएगा 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और कुछ देर का आगे यहाँ पे अपने पास, चलो देखो, अब ये बताओ मेरे को आप लोग, ये सेक होता है, इसका मान सेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान 1 है, तो सेक 1 अपॉन कोस होता है, तो यहाँ पर ये 1 अपॉन कोस है, और ऊपर अपने पास साइन थीटा है, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो साइन बटा कोस तो 10 होता है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि टेन थीटा इक्वल टू 1 आई, और टेन थीटा का मान 1 तो तब पॉसिबल है जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 45। अब जब थीटा 45 आएगी आप लोगों के पास, तो यहाँ पर के अपॉन 6 का मान ही 45 रख दो, और यहाँ पे देखो क्या आ जाता है बच्चों, यहाँ से अपन देखें, इधर सोल्व कर देता हूँ मैं, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर आगे कर दें क्या? चलो यहाँ पर ले लेते हैं। ये बताओ बच्चों, यहाँ पर सेक 45 का मान है वो अंडर रूट 2 होता है, प्लस साइन 45 का मान, साइन 45 का मान 1/, अंडर रूट 2 होता है, और इस इक्वल टू अपने पास है बच्चों के अपॉन अंडर रूट 6। कितना है? के अपॉन रूट 6। इसको से मल्टीप्लाई करें, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 प्लस 1 कितना? 3, 3/, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू के अपॉन अंडर रूट 6 है। इसको इससे कैंसिल आउट करें तो ये अंडर रूट 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो बच्चों के की वैल्यू आएगी, वो के की वैल्यू आ जाएगी 3/√3। क्या आ जाएगी? 3√3। तो एक ही ऑप्शन से, वो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। 3/√3 इसका मान आप लोग निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सीख पा रहे हो आप लोग। फिर देखो बच्चों, एक क्वेश्चन लास्ट वो ले लेते हैं। यहां पर ऐसा दिया गया है, कोस ए साइन ए कोट ए आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस गुणोत्तर श्रेणी में। जब 3 संख्या गुणोत्तर श्रेणी में होती है तो 20 वाले का स्क्वायर है, जब 3 संख्या गुणोत्तर श्रेणी में होती है इसका स्क्वायर है, इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। 20 वाले का स्क्वायर दोनों के गुणा के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर अपने पास ये साइन स्क्वायर ए है, वो इक्वल टू होगा
कोस ए इंटू कोट ए। कोस ए इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, कोट ए हो जाएगा। अब रिजल्ट्स अपने पास टेन की फॉर्म में है, जिसका रिजल्ट अपन को निकालना है। वो संख्या 10 है, तो 10 बनाने के लिए ये देखो साइन स्क्वायर है अपने पास, और यहाँ पर बच्चों इसको अपन 10 बनाए। चलो पहले तो ये ऐसा कैसा रहने दो, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू ये कोस ऐसा कैसा इंटू कोस से अपॉन कितना होता है बच्चों, ये साइन ए, इसको उठा के ले जाऊँ मैं, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा साइन क्यूब ए इक्वल टू कोस स्क्वायर है। अब बताओ इसको मैं 10 बना सकूं तो 10 के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड अपन को डिवाइड करना पड़ेगा कोस क्यूब का। किसका डिवाइड करेंगे अपन बच्चों, इधर भी मैं इस साइड भी, यदि इस साइड भी मैं कोस क्यूब ए का भाग लगाऊं तो इस साइड भी बच्चों मेरे को कोस क्यूब ए का डिवाइडेशन करना पड़ेगा। ये बन जाता अपने पास 10 क्यूब ए इक्वल टू स्क्वायर से एक पावर कट जाएगी, 2 पावर से 2 पावर कट जाएगी, एक बचेगी, एक बटा हुआ कोस है, ये हो जाता है सब सेक के, क्या हो जाता है, सेक के हो जाता है। जब बच्चों पावर 3 है, सिंगल सेक ए है, तो इसका होल स्क्वायर करूँ तो इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर करने पर ये बन जाएगी अपने पास 10 के ऊपर पावर 6 है, ये बन जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर है। क्या बताओ यहाँ पर अपने पास 10 के पावर 6 से है, तो अपने पास है सेक स्क्वायर ए हो गई, माइनस ये अपने पास 10 स्क्वायर ए है, और ये वाली आइडेंटिटी आप लोग जानते हो कि इसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इस प्रकार अपन इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। डी ऑप्शन आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वह जो कभी घर से निकले ही नहीं। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले सेशंस में अपन मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा। ओके, थैंक यू वेरी मच।